हेलो एवरीवन, हम करने जा रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल। देखिए, हम कोई नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 1792, मतलब कि 1792। अगर मेरा नंबर डेसिमल में है यानी उसका बेस होगा 10 और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल में किया था उस ऐसे ही हम इसमें बेस 8 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1792 को मतलब हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, यानी हम एलसीएम करेंगे। तो अगर मैं इसको डिवाइड करके आपको दिखाऊं 1792 यानी 8 से, 8 टू ज़ा 16, यहाँ पे 1, ऊपर से 9 इधर आ गया, 8 थ्री ज़ा 8 टू ज़ा 16 फिर से आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3, ऊपर से ये 2 आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32। तो आपका यहाँ पे आ गया 224। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है, 0। तो आप इस 0 को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर से आप 8 से करेंगे। 8 को जब मैंने 224 को 8 से किया, 8 थ्री ज़ा 24, 8 टू ज़ा 16, फिर से 2 पे जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया। फिर से मैंने 4 ऊपर से उतारा, 8 8 ज़ा 64, यानी यहाँ रिमाइंडर फिर से 0 आया और यहाँ पे हमारा क्वोशंट में क्या आया, 28। हमें क्वोशंट को यहाँ पे लिखना होता है और जो रिमाइंडर है हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर हमने 8 से फिर से किया, 8 यहाँ पे डायरेक्ट जब आप 28 को करके देख लीजिए, 8 थ्री ज़ा 24। अब आपका रिमाइंडर कितना बचा है, ओनली 4। ठीक है, तो ये आपका 3 क्वोशंट जो है वो यहाँ लिखेंगे 3 और रिमाइंडर जो है हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे। तो अब 8 को 1 पे, तो 8 1 से 8 होता है, तो 0 पे चला देंगे। जब 0 पे चलाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। ठीक है, आया समझ। तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको, 8 से डिवाइड करना है। जब 8 से इसको डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पे 224 आ गया। इससे फिर से इसको डिवाइड किया तो 28, फिर 3 और फिर ये 0। अब हमें इसको जो लिखना कैसे होता है, तो हमें इस अपवर्ड में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हमें इसको लिखना होता है। तो यानी हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं 3400 और उसका बेस क्या रहेगा, 8 रहेगा। 8 क्यों रहेगा, फॉर ऑक्टल। ऑक्टल के लिए हमारा बेस क्या रहता है, 8 रहता है। फॉर डेसिमल हमारा बेस जो होता है वो क्या रहता है, 10 रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।